अस्सलाम वालेकुम, आदाब। ज़ेड न्यूज़ के नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद शहबाज। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। जनूबी कोरिया की पुलिस ने दौरान परवाज़ आसियाना एयरलाइंस के जहाज़ का दरवाज़ा खुलने की कर दी तफ्तीश शुरू। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में एक शख्स को 33 साल जेल में गुजारने के बाद कत्ल की कोशिश के मुकदमे में बेगुनाह करार देकर रिहा कर दिया गया। मिस्री पार्लियामेंट ने कवानीन में उसूल तरमीम की मंजूरी दी, जिसके तहत बाज़ दरामदी अशिया पर टैक्स में इजाफा का लिया गया फैसला। अर्दन ने कहा कि खुलतूम में अर्दनी सफ़ीर की रिहाइश पर हमला और तोड़ फोड़ की गई। भारतीय जनता पार्टी की क़यादत वाली हुकूमत ने मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह की अपील के बावजूद मणिपुर में तशद्दुद का सिलसिला जारी। मरकज़ में मोदी हुकूमत ने अपने 9 साल मुकम्मल कर लिए। इस मौके पर अपोजिशन पार्टी कांग्रेस पुरजोर अंदाज में बीजेपी और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर कर रही है हमला। अब खबरें तफसील से। जनूबी कोरिया की पुलिस ने दौरान परवाज़ आसियाना एयरलाइंस के जहाज़ का दरवाज़ा खुलने की तफ्तीश शुरू कर दी है। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक कल यानी जुमे को डायगो शहर में लैंडिंग से कबल तैयारे का इमरजेंसी दरवाज़ा खुल गया था। एयरपोर्ट के फ़्लाइट शेड्यूल के मुताबिक बस के A321 के जहाज़ ने खुले दरवाजे के साथ मकामी वक्त के मुताबिक दिन 12:30 बजे डायगो में बहिफाजत लैंडिंग की। तैयारे ने 1 घंटे कबल जेजो जजीरे से उड़ान भरी थी। एयरपोर्ट पर इमरजेंसी इमदाद के महकमे के मुताबिक हादसे में कोई शख्स ज़ख्मी नहीं हुआ, ताहम 9 मुसाफिरों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जिनको सांस लेने में मुश्किल पेश आ रही थी। जेजो जजीरे के महकमे तालीम के मुताबिक जिन अफराद को अस्पताल मुंतकिल किया गया था, उनमें 8 स्कूल के बच्चे शामिल हैं। आसियाना एयरलाइंस के हुकाम का कहना है कि पुलिस एक मुसाफिर से पूछताछ कर रही है, जिसके निशित इमरजेंसी दरवाजे के करीब थी। एयरलाइंस के एक ओहदेदार के मुताबिक इमरजेंसी एग्ज़िट के करीब बैठे एक मुसाफिर ने कहा था कि उसने दरवाजे के लीवर को छुआ था। पुलिस मज़कूरा शख्स से तफ्तीश कर रही है। आसियाना के तर्जुमान ने बताया कि तैयारे के उतरने में 2 से 3 मिनट बाकी थे, जब दरवाजे के करीब बैठे एक मुसाफिर ने उसको खोलने के लिए लीवर को घुमाया था। ट्विटर पर पोस्ट की गई एक वीडियो में देखा जा सकता है कि जहाज़ के अंदर तेज़ हवा चल रही है। तर्जुमान के मुताबिक जिस वक्त दरवाज़ा खुला, तैयारा 200 मीटर की बुलंदी पर था। तर्जुमान के मुताबिक क्योंकि जहाज़ लैंडिंग कर रहा था, इसलिए तमाम मुसाफिरों ने नशिस्तों के साथ जुड़े हिफाजती बेल्ट बांध रखे थे। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में एक शख्स को 33 साल जेल में गुजारने के बाद कत्ल की कोशिश के मुकदमे में बेगुनाह करार देकर रिहा कर दिया गया है। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक लॉस एंजलिस काउंटी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी ने बताया कि 55 साला डेनियल सोल्डाना को बरी कर दिया गया है। डेनियल को सन 1990 में एक कार पर फायरिंग करके तलबा को ज़ख्मी करने का जुर्म साबित हुआ था। उस वक्त उसकी उम्र 22 साल थी। जिस कार पर फायरिंग की गई उसमें 6 तलबा सवार थे, उनमें से 2 ज़ख्मी हो गए थे। हुकाम ने बताया कि हमलावरों ने कार सवार तलबा की शनाख्त में गलती की और उसको गैंग के अफराद समझ लिया था। जिस वक्त ये वाक़या पेश आया, डेनियल सोल्डाना एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में कुलवक्ती मुलाजमत कर रहा था। वो उन 3 अफराद में शामिल थे जिन पर हमला का इल्ज़ाम आयद किया गया था। कातिलाना हमले के जुर्म में सोल्डाना को 45 साल की सज़ा सुनाई गई थी। डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी जॉर्ज जैक्सन की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में डेनियल सोल्डाना ने अपने बरी होने पर खुशी का इजहार किया और कहा कि वो रिहाई के लिए शुक्रगुजार हैं। उनका कहना था कि ये एक मुसलसल जिद्दोजहद थी, रोज़ सुबह जेल की कोठरी में ये जानते हुए कि जागना कि मैं बेगुनाह हूँ और मदद के लिए फिर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना। डेनियल सोल्डाना ने कहा वो इस दिन के आने पर बहुत खुश हैं। डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ने बताया कि हुकाम को जब रवां साल फरवरी में इस हवाले से मालूमात मिली तो तफ्तीश का आगाज़ किया गया। उनके मुताबिक सन 2017 में इस मुकदमे का एक और मुजरिम पैरोल पर रिहा हुआ तो उसने बताया कि सोल्डाना इस वाक़ये में किसी भी तौर पर मुलव्विस नहीं था। वो फायरिंग के वक्त वहाँ मौजूद भी नहीं था।
मिस्री पार्लियामेंट कवानीन में उसूल तरमीम की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत बाज़ दरामदी अशिया पर टैक्स में इजाफा का फैसला किया गया है, जबकि मिस्र से आमद व रफ्त पर मकामी शहरियों और गैर मुल्कियों पर नई फ़ीस मुकर्रर की गई है। थिएटर्स और तफरीहाती मराकज़ के हवाले से भी नई फ़ीस मुकर्रर की गई है। इमारात अल यौम के मुताबिक मिस्र में अब मुसाफिरों से, जिसमें शहरी और गैर मुल्की शामिल हैं, 100 पाउंड फ़ीस वसूल की जाएगी। याद रहे कि मिस्री पार्लियामेंट ने तय किया है कि बहर अहमर, जनूबी सेना और असवान और मतरूह कमिश्नरियों में सियाहत के लिए आने वाले गैर मुल्कियों से सिर्फ 50 पाउंड फ़ीस वसूल की जाएगी। इस फ़ीस में मुसाफिर गाड़ियों के ड्राइवरों, मिस्री शहरियों और गैर मुल्कियों के सामान को इस्तिस्ना कर दिया गया है। अलावा अज़ीम मिस्र से गुजरने वाले ट्रकों या ट्रांजिट रूट से आने वाले कारकुनान को भी इससे इस्तिस्ना दिया गया है। नई तरमीम के तहत सालमोन, जम्बरी और ताज़ा फलों, मेवाजात, चॉकलेट, कॉफ़ी, नेज़ दस्ते, घड़ियों और इलेक्ट्रॉनिक आलात के दरामद पर भी फ़ीस मुकर्रर की गई है। मिस्री पार्लियामेंट में बजट कमेटी के सेक्रेटरी यासिर उमर ने तरमीमी बिल पर तबसरा करते हुए कहा कि नए टैक्स और फ़ीस मुल्क के मफाद में हैं। सरकारी ख़जाने को 5 अरब पाउंड की आमद होगी। मिस्री पार्लियामेंट में बजट कमेटी के सरबराह फ़खरी अल-फ़क़ी ने मिस्री चैनल CBS से गुफ्तगू करते हुए कहा कि एक अरसे से एयरपोर्ट पर मिस्री और गैर मुल्कियों से 50 पाउंड फ़ीस ली जा रही थी, जिसे बढ़ाकर 100 पाउंड कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि तरमीमी बिल इतवार को ऐवान में मंजूर के लिए पेश किया जाएगा। अल अरबिया नेट के मुताबिक मिस्र में नए टैक्सों और फ़ीसों के हवाले से सोशल मीडिया पर तबसरे किए जा रहे हैं। बाज़ अफराद का ख्याल है कि क्या वजह है कि ये लोग मुख्तलिफ मुल्कों में ढेरे टैक्स देते हैं और कोई एतराज़ नहीं करते, जब काहिरा एयरपोर्ट पर टैक्स लगता है तो इसकी मुखालफत करते हैं। दूसरी राय यह है कि टैक्स में इजाफा दुरुस्त नहीं। अर्दन ने कहा है कि खर्तूम में अर्दनी सफ़ीर की रिहाइश पर हमला और तोड़ फोड़ की गई है। अर्दन के दफ्तर खारजा ने एक बयान में कहा कि हमले के वक्त अर्दनी सफ़ीर साइड और सफारती अमले पोर्ट सूडान में था। किसी सफारतकार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। दफ्तर खारजा ने हर तरह की तशद्दुद और तखरीब कारी पर बरहमी का इजहार करते हुए हमले की मजम्मत की और कहा कि इस किस्म के हमले सफारत खानों की तक़द्दुस की मुनाफी है। अर्दनी दफ्तर खारजा ने कहा, बैनुल अक़वामी क़वानीन और मुताल्लिक़ा मुआहिदों के खुसूसन वयाना कन्वेंशन की ज़वाबित का एहतराम ज़रूरी है। याद रहे कि रबा माह के आगाज़ में खुर्तूम में अर्दनी सफारत खाने पर हमला और तोड़ फोड़ की गई थी, जिसकी सऊदी अरब समेत दीगर अरबी मुल्कों ने मसम्मत की थी। कुवैत में मुकीम मिस्री जोड़ा झगड़े के बाद अपने दोस्तों के यहाँ मुंतकिल हो गया, जबकि अपने 6 बच्चों को घर में तनहा छोड़ दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बच्चों की निगहदाश्त में लापरवाही पर वालिदैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। कुवैती वज़ीर दाखिला शेख तलाल अल खालिद ने रिपोर्ट मिलने पर मिस्री जोड़े और उनके बच्चों के अकामों में तोसी न करने और तालीमी साल के अख्ताम तक आर्ज़ी इक़ामे जारी करने का हुक्म दिया। समाजी पुलिस ने वज़ीर दाखिला को रिपोर्ट दी थी कि मिस्री जोड़े में इख्तलाफात थे। पहले बच्चों का वालिद अपने एक दोस्त के यहाँ मुंतकिल हो गया था। कुछ दिनों बाद वालदा भी फ्लैट छोड़कर चली गई। बच्चों के लिए खाने पीने तक का इंतज़ाम नहीं किया गया। एक बच्ची 3 माह की है। वालिदैन के जाने के बाद 2 बड़े बच्चों ने शेर ख़ा बच्चे की निगहदाश्त की। इनमें से एक स्कूल जाता जबकि दूसरा घर में रुककर अपनी बहन की देखभाल करता। रिपोर्ट में बताया गया है कि एक बच्चे ने वजारत दाखिला ऑपरेशन रूम से रब्ता कर सूरत हाल से आगाह किया, जिस पर पुलिस ने बच्चों की वालिद को तलब कर लिया। बच्चों के वालिद ने बयान में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो बेरोज़गार है, इसी वजह से अहलिया के साथ झगड़े हो रहे हैं। थक हार कर 4 माह कबल घर छोड़कर एक दोस्त के पास चला गया। आलिया ने इस दौरान बच्चों की निगहदाश्त की कोशिश की, लेकिन आखिरकार वो भी हिम्मत हार गई और बच्चों को छोड़कर अपनी एक सहेली के यहाँ मुंतकिल हो गई। कुवैती पुलिस का कहना है कि शेरखार बच्ची की निगहदाश्त में लापरवाही पर मिस्री जोड़े के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। फैमिली के इक़ामों में तोसी न करने का फ़ैसला हो गया है। ताहम तालीमी साल के अख्ताम तक उन्हें आर्ज़ी इक़ामे जारी कर दिया गया है। तालीमी साल मुकम्मल होने पर फैमिली को बेदखल कर दिया जाएगा।
इटली में इंसानी हकूक़ के एक तंजीम ने कहा है कि तराबिस के इटली की तरफ जाते हुए समुद्र में लापता होने वाले तारिक वतन की उस कश्ती का सुराग नहीं लगाया जा सका जिसमें 500 अफराद सवार हैं, उसमें एक नौमौलूद बच्चे भी शामिल है। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे के मुताबिक लाइफ सपोर्ट की जानिब से जारी होने वाली तहरीरी बयान में बताया गया कि तलाश के काम के दौरान इमदादी तंजीम के जहाज़ों को किसी ने तबाह होने वाली कश्ती के टुकड़े वगैरह नहीं मिले, जबकि उसमें सवार 500 अफराद इटली भी नहीं पहुंच सके। बयान के मुताबिक इस पर यकीन करना बहुत मुश्किल है कि बंदरगाह पर मौजूद हुकाम में से किसी को भी मालूम नहीं कि 500 अफराद कहाँ हैं। इदारे की जानिब से इम्कान भी ज़ाहिर किया गया है कि हो सकता है कि तारिक वतन को वापस लीबिया ले जाया गया हो, जहाँ से इंसानी स्मगलरों ने उनको एक गैर महफूज कश्ती में इटली के लिए रवाना किया था। लाइफ सपोर्ट के बयान में कहा गया है कि लीबिया के हुकाम की जानिब से अभी तक किसी कश्ती के पहुँचने से इनकार कर दिया गया है। लीबिया में अक्सर दूसरे मुल्क जाने वाले अफराद को महीनों हिरासती मरकज़ में रखा जाता है, जहाँ उनके साथ गैर इंसानी सलूक तब तक जारी रहता है जब तक इंसानी स्मगलर को रकूम अदा नहीं कर दी जाती और उन्हें इटली की तरफ रवाना नहीं कर दिया जाता। समुद्र में रवाना होने वाले कश्तियों से टेलीफोन के जरिए रब्ता रखने वाले इमदादी इदारे अलार्म फ़ोन ने मंगल को बताया था कि कश्ती में 500 अफराद सवार हैं और उनको मदद की ज़रूरत है। सवार अफराद के बारे में यकीन किया जा रहा था कि उसमें 45 ख़वातीन, जिनमें से कुछ हामला है, और 56 बच्चे सवार थे, जिनमें से एक छोटा मासूम यानी नौमौलूद बच्चा है। लाइफ सपोर्ट ने 22 घंटे तक समुंदर के इस इलाके में कश्ती को तलाश किया, जहां उसके बारे में ख्याल किया जा रहा था कि वो मुमकिन तौर पर वहां हो सकती है। जुमरात को इदारे ने कहा था कि शदीद ख़राब मौसम की वजह से वो तलाश का काम रोक रहा है। इटली के कोस्टल गार्ड्स ने एक अहलकार का कहना था कि उनकी इमदादी कश्तियों ने 2 मुख्तलिफ ऑपरेशन में मछली के शिकारियों को 2 कश्तियों की मदद की थी जो मुश्किल में घिर गए थे और मजमूई तौर पर 1100 अफराद को बचाया गया था। ताहम तारिक वतन की कश्ती दिखाई नहीं दी। रियाद और दुबई के दरमियान बढ़ते हुए सफरी मांग को पूरा करने के लिए फलाई अदील के तहत से इमारात के लिए रोज़ाना परवाज़ें बढ़ा दी गई है। अरब मीडिया के मुताबिक ममलिकत की कम लागत वाली एयरलाइंस ने किंग खालिद और दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के दरमियान चलने वाली परवाज़ों की मजमूई तादाद को बढ़ाकर रोज़ाना 5 कर दिया है, जबकि इसकी औसत हफ्तावार तादाद 33 है। अरब न्यूज़ के मुताबिक फलाई अदील के CEO कौन कोरिया फतस ने बताया कि रियाद और दुबई के दरमियानी नई परवाज़ें कंपनी की हिकमत अमली का हिस्सा है ताकि अपने नेटवर्क को वसी और मुत्तहिदा अरब इमारात के मार्केट में अपनी पोजीशन को मजबूत किया जा सके। इस इक़दाम से ममलिकत के ट्रेवल सेक्टर को दुनिया भर में मज़ीद बैनुल-अक़वामी डेस्टिनेशन से मुंसलिक कर सयाहों और मेहमानों को मयारी खदमात पेश कर फ़रोग़ हासिल हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फलाई अदील ने जून तक 36 मुल्की और बैनुल-अक़वामी डेस्टिनेशंस में इजाफ़ा का ऐलान किया है। गुज़िश्ता साल जून में एयरलाइंस ने अर्दन में ओमान, जॉर्जिया के तब्सीली, अज़रबैजान के बाकू, मिस्र में शर्म अश-शेख और खुर्तूम से मुंसलिक होकर अपने ऑप्शनल्स का दायरा वसी किया था। वाज़ेह है कि कम लागत वाली एयरलाइंस नेटवर्क में 24 मकामी और बैनुल-अक़वामी रूट्स हैं। फलाई अदील के CEO के मुताबिक एयरलाइंस के पास 24 एयरबस और 320 तैयारे का एक बड़ा बेड़ा है जिसकी औसत उम्र सिर्फ 30 माह है। उन्होंने मज़ीद कहा कि एयरलाइंस ने 5 सालों से भी कम अरसे में 15 मिलियन मुसाफिरों तक की रसाई हासिल की, जो कि डोमेस्टिक सऊदी वज़ीर ममलिकत बराए उमूर ख़ारजा व रुकन काबीना और मौसमियाती उमूर के एलची आदिल अल जबीर ने कोलंबिया के नायब वज़ीर तिजारत, सनत व सियासत लुइस फिलिप से जुमा को बोगोटा में मुलाकात की है। अरब मीडिया के मुताबिक आदिल अल जबीर ने कोलंबिया के नायब वज़ीर के साथ बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। अलावा अज़ी आदिल अल जबीर ने कोलंबिया के मुतअद्दिद ओहदेदारों से मुलाकातें की हैं, उनमें नायब वज़ीर दाखिला एलिज़ाबेथ टेलर भी शामिल है। इस मौके पर फ़रीक़ैन ने सऊदी अरब और कोलंबिया के दरमियान ताउन और मुतअद्दिद शोबों की खुसूसन तवानाई और मौसमियाती उमूर के हवाले से ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के तरीक़ों का जायज़ा लिया। आदिल अल जबीर ने कोलंबिया के ओहदेदारों को सऊदी विज़न 2030 के तनाज़ुर में सऊदी अरब के मुतअद्दिद इनिशिएटिव्स खुसूसन ग्रीन सऊदी अरब और ग्रीन मशरिक़ वस्ता इनिशिएटिव से आगाह किया। अरब न्यूज़ के मुताबिक आदिल अल जबीर ने कोलंबिया के अपने हम मुनसिब से मुलाकात में कहा कि सऊदी अरब कोलंबिया में अपने सफारत खाना खोलने के हवाले से पुरअज़्म है।
भारतीय जनता पार्टी की क़यादत वाली हुकूमत ने मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह की अपीलों के बावजूद मणिपुर में तशद्दुद का सिलसिला जारी है। हालांकि सूरत हाल पर काबू पाने के लिए फौजी और नीम फौजी दस्ते भी तैनात हैं। ताहम 3 मई को शुरू होने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात में अब तक तकरीबन 80 अफराद हलाक और सैकड़ों दीगर ज़ख्मी हो चुके हैं। अब तक कम अज़ कम 1700 मकानात को जला दिया गया है या नुकसान पहुँचाया गया है। तकरीबन 50,000 से ज़ायद अफराद बेघर भी हो चुके हैं। कई इलाकों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात हैं, लेकिन तशद्दुद के वाक़यात की खबरें भी मौसूल हो रही है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 121 गिरजाघरों को भी नज़र आतिश कर दिया गया है। ताहम एक गैर सरकारी तंजीम ADF ने 11 मई तक 277 गिरजाघरों को तबाह कर दिए जाने का दावा किया है। एक मुश्ताल हुजूम ने जुमरात की रात वज़ीर ममलिकत बराए उमूर खारजा और तालीम RK रंजन सिंह के घर पर हमला कर दिया। हमले के वक्त वज़ीर अपने दूसरे मकान में थे। हुकाम का कहना है कि सिक्योरिटी एहलकारों ने हुजूम को मुंतशिर करने के लिए हवा में गोलियां चलाईं और किसी की हलाकत का अभी तक इत्तला नहीं मिली है। मरकज़ी हुकूमत ने अपनी 9 साल मुकम्मल कर लिए। इस मौके पर अपोजिशन पार्टी कांग्रेस पुरअंदाज में बीजेपी और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर हमला आवर नजर आ रही है। कांग्रेस ने 9 साल नाम से एक किताबचा भी जारी किया है, जिसमें मोदी हुकूमत से तल्ख सवालात किए गए। कांग्रेस लीडरान नाकामी के 9 साल हैशटैग का खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। इस हैशटैग के साथ कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने भी एक ट्वीट किया है, जिसमें लिखा है, झूठे वादों और आवाम की बर्बादी पर बीजेपी ने खड़ी की 9 साल की इमारत। एक ट्वीट में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बराह रास्त भी हमला किया है। उन्होंने लिखा है कि महंगाई, नफरत और बेरोज़गार वज़ीर आज़म जी, अपने इन नाकामियों की लीजिए जिम्मेदारी। ट्वीट के साथ उन्होंने 9 साल के उन्वान से पीएम मोदी की 9 नाकामियों का तस्करा किया है। इन 9 नाकामियों का ताल्लुक मईशत, ज़राअत व किसान बदअनवानी, चीन व कौमी सिक्योरिटी, समाजी खैर सगाली, समाजी इंसाफ, जमहूरी इदारे, मफाद आम्मा के मनसूबी, कोरोना मैनेजमेंट से है। इन सभी 9 मौज़ूआत से मुताल्लिक़ 9 सवालात भी किए गए हैं। काबिल ज़िक्र है कि कॉन्फ्रेंस से कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जिसमें एक किताबचा जारी कर कहा था, हमारी पार्टी मोदी हुकूमत के 9 साल पूरे होने के मौके पर 9 सवाल पूछ रही है और हम जानना चाहते हैं कि पीएम मोदी 9 सवालों के जवाब देने को तैयार हैं या नहीं। इन 9 सवालों के जवाब को लेकर अपनी ज़ुबान पर लगे ताला को वो कब खोलेंगे। आइए यहाँ देखते हैं कांग्रेस ने मोदी हुकूमत से कौन से सवालात पूछे हैं। पहला सवाल है, ऐसा क्यों है कि मुल्क में महंगाई और बेरोज़गारी आसमान छू रही है? अवामी ममलिकत अपने आप मित्रों को क्यों फ़रोख्त कर रही है? सवाल नंबर 2, किसानों की आमदनी दुगनी क्यों नहीं हुई? किसानों के लिए MSP कानून क्यों नहीं बना? नंबर 3, अडानी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए LIC और SBI में जमा आम लोगों का पैसा क्यों लगाया गया? अडानी की कंपनी में 20,000 करोड़ रुपए किसका है? पीएम मोदी जवाब क्यों नहीं देते? नंबर 4, चीन को लाल आंख दिखाने की बात करने वाले पीएम ने चीन को क्लीन चिट क्यों दे दी, जबकि वो हमारी ज़मीन पर कब्जा कर बैठा है? नंबर 5, पीएम बताए कि इंतखाबी फ़ायदे के लिए बंटवारे की सियासत का इस्तेमाल किया जा रहा है और समाज में खौफ का माहौल बनाया जा रहा है। नंबर 6 का जो सवाल है कि वज़ीर आज़म ख़वातीन, दलितों, अक़लियतियों के ख़िलाफ़ मुलाजिम पर खामोश क्यों रहते हैं? वज़ीर आज़म जात पर मबनी मुल्ज़िम शुमाली के मुतालबे पर खामोश क्यों हैं? सवाल नंबर 7, आइनी और जमहूरी इदारों को क्यों कमज़ोर किया जा रहा है? अपोजिशन लीडरान को और हुकूमतों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? नंबर 8, मनरेगा जैसे आवाम को फ़ायदा पहुँचाने वाले मनसूबों को क्यों कमज़ोर किया जा रहा है? नंबर 9, कोरोना में बदइंतज़ामी के सबब जिन 40 लाख लोगों की जान गई, उनके घर वालों को इंसाफ क्यों नहीं मिला? मांग करूंगा कि ये 9 सवालों पर प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी तोड़े। पहला सवाल अर्थव्यवस्था से संबंधित है। हम लोग सब जानते हैं कि हमारी देश पीड़ित है महंगाई से, बढ़ती हुई बेरोजगारी से, नोटबंदी से। पहला नोटबंदी, दूसरा नोटबंदी, गलत तरीके से GST लागू होने के बाद जो MSME खत्म, और इसका पूरा और हमें देखने को मिल रहा है। आर्थिक विषमताएं बढ़ती हैं, आर्थिक विषमताएं बढ़ती हैं।
है क्यों है प्रधानमंत्री जी देश में बेरोजगारी छू रही है, क्यों अमीर हो रहे हैं और गरीब हो रहे हैं। सार्वजनिक संपत्तियों को आप क्यों मित्रों को बेच रहे हैं, आर्थिक विषमताओं क्यों बढ़ रही हैं। तो ये पहला सवाल अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है और खास तौर से बढ़ती हुई आर्थिक विषमताओं के संबंध में है। दूसरा सवाल कृषि और किसान से संबंधित है, कृषि और किसान से जुड़ा हुआ है। ऐसा क्यों है प्रधानमंत्री जी कि पिछले 9 सालों में भी किसानों की आय 2 गुनी नहीं हुई है। ये उनका वादा था, ये वादा अभी तक पूरा नहीं हो पाया। 3 काले कृषि कानूनों को रद्द करते समय किसान संगठनों के साथ हुए समझौतों को अभी तक लागू क्यों नहीं किया गया है। एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं दी गई है। इस पर बहुत लंबी चर्चा हुई है। पहले किसान संगठनों के साथ सरकार की बातचीत हुई, संसद में भी इस पर बहस हुई, ये काले कानून पारित हुए। उसके बाद मजबूरी से प्रधानमंत्री ने इसको वापस लेना पड़ा। तब के समय कुछ बातचीत हुई किसान संगठनों के साथ और आज भी रद्द करते वक्त जो वादे किए गए थे, जो गारंटी दिए थे, आज तक वो पूरे नहीं हुए हैं। तीसरा सवाल प्रधानमंत्री से, ये तीसरा सवाल पिछले 3-4 महीने से हम कर रहे हैं। खास तौर से मित्रवादी पूंजीवाद का मिसाल जो हमें देखने को मिल रहा है, रोज कुछ ना कुछ मोनानी कहानी जो हमें उसको अखबारों में, टीवी में, मीडिया में कई माध्यमों से हमें जानकारी मिलती रहती है। ऐसा क्यों है प्रधानमंत्री कि अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए एलआईसी और एसबीआई में जमा जनता के खून पसीनों की कमाई को दांव पर दिया गया है। भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात करने वाले प्रधानमंत्री इस पर जवाब क्यों नहीं देते कि आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। जनूबी कोरिया के पुलिस ने दौरान परवाज आसियाना एयरलाइंस के जहाज का दरवाजा खुलने की कर दी तफ्तीश शुरू। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में एक शख्स को 33 साल जेल में गुजारने के बाद कत्ल की कोशिश के मुकदमे में बेगुनाह करार देकर रिहा कर दिया गया। मिस्री पार्लियामेंट ने कवानीन में उसूल तरमीम की मंजूरी दी, जिसके तहत बाज़ दरामदी अशिया पर टैक्स में इजाफा का लिया गया फैसला। अर्दन ने कहा कि खुर्तूम में अर्दनी सफीर की रिहाइश पर हमला और तोड़फोड़ की गई। भारतीय जनता पार्टी की क़यादत वाली हुकूमत ने मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह की अपील के बावजूद मणिपुर में तशद्दुद का सिलसिला जारी। मरकज़ में मोदी हुकूमत ने अपने 9 साल मुकम्मल कर लिए। इस मौके पर अपोजिशन पार्टी कांग्रेस पुरजोर अंदाज में बीजेपी और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर कर रही है हमला। नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पसीद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़। मेहनत, लगन, निफासत का हसीन मरकज जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद हैं, जो आपके दिलों को भाएं। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। कारीगरी के असली मायने आपको जौहरी पर तशरीफ लाने पर ही पता चलेंगे। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर ओनली 4.9% वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस। जौहरी, crafted just for you. Gold, diamonds and platinum. Opposite Success School, 7 Toms Road, Toli Chowki, Hyderabad.